हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल JRF अड्डा। गाइस, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं और टॉपिक है कि सर जॉब के साथ किस तरीके से टाइम मैनेज हम लोग कर पाएं सो दैट जॉब भी हमारी एज इट इज चलती रहे और साथ में हम लोग हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन या कोई और स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जो है हो पाए। ऑल्दो ये थोड़ा सा एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है जब जहां पे हम लोग 8 से 9 घंटे की जॉब करने के बाद जब घर पे आते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ने की हमें इच्छा नहीं करती है। तो इन सारे टॉपिक पे आज के इस छोटे से वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। साथ में थोड़ा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी को डेफिनेटली मैं शेयर करना चाहूंगा। पर उससे पहले बोलूंगा कि चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म JRF अड्डा पे सुबह 8 बजे थर्सडे एंड फ्राइडे को पेपर 1 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड इंडियन लॉजिक की क्लास, साथ में कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे हम लोग डिस्कस करते हैं पेपर 2 मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट है और वहां पे टाइम मैनेजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब दो सिचुएशन कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे बनती है एज एन एस्पिरेंट। अगर मैं बात करूं कि जॉब मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ में मुझे मेरे आगे की जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो भी मुझे करनी है। एक सिचुएशन आती है कि मैं जॉब को भी कहीं ना कहीं स्किप नहीं कर सकता हूं, ना मैं मेरी प्रिपरेशन को स्किप कर सकता हूं। तो ऐसे में करे तो क्या करें? तो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मैं आप सभी को बता सकता हूं। जैसे इफ आई टॉक अबाउट मी, तो मैंने जस्ट आफ्टर स्कूल जब मेरा 12th हुआ था और जब मैं मेरा कॉलेज में गया, ठीक है, और तभी से जो है मैंने कहीं ना कहीं जो है जॉब करना स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो दैट जॉब वाज पार्ट टाइम, ग्रेजुएशन तक कहीं ना कहीं जो है मैंने पार्ट टाइम चीजों को फॉलो किया। बट उसके बाद में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन हुई और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में बीएड हुआ, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हुआ और 3 सब्जेक्ट्स में मैंने कहीं ना कहीं जो है मेरा मास्टर्स किया और आज मैं आप सभी के सामने यहाँ पे हूँ। अब ऐसा नहीं है कि जॉब अभी मैं कर रहा हूँ तो साथ में मैं जो है मेरे बाकी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूँ। गाइज, 24 आवर्स की हम लोग बात कर रहे हैं और वो 24 आवर्स सभी के पास जो है इक्वल होते हैं। इस चीज को आप सभी को देखना पड़ेगा। आप उन 24 आवर्स को कहीं ना कहीं जो है डिवाइड कर सकते हो अपने इंपॉर्टेंट टास्क पे। सबसे पहले तो आप लोग ये फोकस करिए, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में बिठाइए कि यार व्हाई यू वांट टू स्टडी, आपको पढ़ाई करनी क्यों है। आपको अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक करना है, आपको कोई दूसरा एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में अपना गोल होना चाहिए, ठीक है। और आप सभी को करना क्या है, आप सभी को अपनी डेडलाइन डेफिनेटली पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलती है कि सर सबसे पहले तो आप अपना एक गोल जो है वो क्लियर करो कि आप करना क्यों चाहते हो उस एग्जामिनेशन को। दूसरा जो है आप ये फाइंड आउट करो कि सर आपकी जो है एग्जाम होने की डेडलाइन क्या है। सर डेडलाइन की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमें पता होता है कि मेरा एग्जामिनेशन 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद है तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मैं क्या कर पाता हूँ, टाइम मैनेज कर पाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करें, अगस्त मेरे पास चल रहा है और दिसंबर में मेरा एग्जामिनेशन है, तो यानी कि 4 महीने बीच में मेरे पास है और 5th मंथ में मेरा एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे मेरे को जो है कहीं ना कहीं जो है क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ यार, इतना टाइम मेरे पास है, इतना दिन मेरे पास है और साथ में जॉब मेरे को करनी है। तो मेरे को जो है कहीं ना कहीं टाइम क्या करना पड़ेगा सर, अलॉट करना पड़ेगा। अब टाइम मैं कैसे अलॉट करूंगा, क्योंकि सर 10 बजे से शाम को 7 बजे तक तो मेरा जॉब होता है। तो ये वाला टाइम तो हम डेफिनेटली ले ही नहीं सकते हैं। तो या तो मुझे उससे पहले का टाइम लेना पड़ेगा या मुझे उसके बाद का टाइम लेना पड़ेगा। मैं आप सभी को बोलूंगा कि सर अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना है तो आपको मॉर्निंग और इवनिंग यानी कि सुबह और शाम, जॉब के पहले वाला और जॉब के बाद वाला, दोनों ही टाइम को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें केवल मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे मिलते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ गाइस, इतना जो है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों हमारे पास है, वहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें लगाना पड़ता है। तो आपको अपना जो इवनिंग वाला टाइम है वो भी कहीं ना कहीं जो है यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम लोग टाइम टेबल की बात कर लेते हैं, किस तरीके से हम लोग करते हैं और किस तरीके से चीजों को हम लोग फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि कोई अगर बहुत लेट उठता है तो सबसे पहले तो आप सर एटलीस्ट 5:30 बहुत ज्यादा नहीं है, 5:30 उठना स्टार्ट करो। और 5:30 उठ के आधे घंटे में अपने सारे काम करके जो है 6 बजे से कहीं ना कहीं जो है आप लोग अपना पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। 6 to 8 कहीं ना कहीं आप सभी ने अपना स्टार्ट किया, 6 से 8 बजे तक, तो यानी कि 2 आवर्स जो है आपका यहाँ पे लग जाता है। उसके बाद मान लो योगा वगैरह करते हो, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी फिजिकल एक्सरसाइज 15 मिनट आधा घंटा एटलीस्ट आप जिम कर सकते हैं, अपना योगा कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम कर सकते हैं।
बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, उसे सच में बता रहा हूँ। मेंटल पीस कहीं ना कहीं जो है डेफिनेटली आप सभी को मिलेगा। उसके बाद सर 9 बजे हमें पता ही होता है कि ऑफिस हमें जाना है। ऑफ कोर्स 1 घंटा पहले तो हम रेडी होंगे, जाने में टाइम लगेगा। तो 10 से 7 वाला 8 वाला मैं टाइम बिल्कुल यहाँ पे हटा देता हूँ। यानी कि यहाँ पे अभी जो है पूरा का पूरा 8 PM हमारे पास हो चुका है, जब जो है कहीं ना कहीं पूरा टाइम जो है आपका जॉब में चला गया। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हमारे पास जो है 8 से कहीं ना कहीं जो है 11 बजते हैं। 11 बजते हैं, मैंने 7 बजे तक का और 8 बजे तक का टाइम लिया है कि एटलीस्ट डिनर वगैरह करके हम लोग अच्छी तरीके से फ्री हो जाएं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे गाइस 3 आवर्स मेरे पास जो है कहीं ना कहीं बस जाते हैं जहां पे मैं कहीं ना कहीं जो है मेरी और प्रिपरेशन को 3 घंटे का टाइम दे सकता हूँ। यानी कि इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमने पाया कि सर 24 आवर में अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं तो मैं मेरी स्टडी को कहीं ना कहीं जो है 5 घंटे ही दे पा रहा हूं। मैं आप सभी को ये नहीं बोलूंगा कि आप अपनी नींद को कम कर लें, नींद को कम करोगे, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। व्हाट आई यूज टू डू या व्हाट आई डिड, जब मैंने तैयारी करी, मैंने 4-5 घंटे सोना स्टार्ट कर दिया, है ना, कि मैंने बिल्कुल कसम खा ली कि मैं 5 घंटे सोऊंगा। उसका रिजल्ट मेरे को देखने को मिला कि ना तो मैं मेरे वर्क पे ही अच्छे से फोकस कर पा रहा हूँ, ना मैं अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, ना मैं पढ़ाई अच्छे से कर पा रहा हूँ। दोनों ही काम सही से नहीं हो पा रहे हैं। तो वो फिर जब दोनों ही चीजें गलत हो रही हैं तो मुझे लगता है कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की नींद हमें रिक्वायर्ड होती है, इतना हमें चाहिए ही चाहिए एक नॉर्मल बॉडी को। तो बिल्कुल 6 से 7 घंटे की नींद लो आप अच्छे से, और 5 घंटे हमारे पास जो है ये मिल जाते हैं। अब क्या होता है ना, तो अगर एक ऑफिस में अगर आप लोग काम कर रहे हैं या आप कहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, अगर देखो टीचिंग जॉब है तो वहां पे 20-20 में जो है फेस्टिवल्स की छुट्टी हमें मिल जाती है ना। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से क्या था, वो टीचिंग वाला था। आई वॉज पीजीटी इन द स्कूल, लाइक पहले तो आई वॉज टीजीटी, फिर मैं पीजीटी बना, फिर यहाँ पे आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। तो एक पूरा जो है लॉन्ग जर्नी है, और स्टार्टिंग से जो है करियर मेरा टीचिंग में रहा। तो मुझे जो है कहीं ना कहीं अच्छा खासा टाइम मिल जाता था कि जैसे फेस्टिवल आ रहे हैं तो उस दिन मेरे को थोड़ा छुट्टी मिल गई, है ना। सेकंड सैटरडे हो गया, फोर्थ सैटरडे हो गया, संडे हो गया, तो उन दिनों को कहीं ना कहीं मैं यूटिलाइज कर लेता था। तो आपको भी अगर ऐसे बीच में कुछ छुट्टी मिलता है, जैसे सैटरडे संडे हमारा एक वीकेंड आता है, तो उस वीकेंड को कहीं ना कहीं वेस्ट करने के बजाय आप अच्छा खासा यूटिलाइज कर सकते हैं, सो दैट हमारे काम में वो वीकेंड आ जाए। तो 5 घंटे हमारे पास मिल गए। ये शेड्यूल हमारा होता है मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। अब सैटरडे संडे हमारे पास आता है जहां पे आप अच्छा खासा टाइम जो है दे सकते हो। आप सैटरडे संडे को न्यू टॉपिक्स भी कहीं ना कहीं जो है पढ़ सकते हैं, और पिछले 5 दिनों में आप सभी ने जो पढ़ा है उन सारी चीजों को आप अपना वीकेंड पे जो है क्या कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा टाइम जो है आप सभी को मिल जाएगा। और देन जो है कहीं ना कहीं मंडे टू फ्राइडे अगेन वो शेड्यूल जो है आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपकी तरफ से आना चाहिए, क्या सर, कि हम सर सुबह पेपर 1 पढ़े या सुबह पेपर शाम को पेपर 2 पढ़े। तो मैं आप सभी को ये बोलूंगा कि आप कहीं ना कहीं जो अपना डे वाइज भी डिवाइड कर सकते हो कि यार आज मंडे है, मंडे ट्यूसडे मेरे को मॉर्निंग में क्या करना है, पेपर 1 पढ़ना है, और फ्राइडे मतलब बाकी के जो दिन मेरे पास बचते हैं, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, उसको मैं पेपर 2 पढ़ूंगा। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पे कि किस तरीके की चीजें जो है आप सभी को पसंद आती है। मैं आप सभी को बस इतना बोलूंगा कि मॉर्निंग में अगर आप लोग पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, 2 से 3 घंटे अगर मॉर्निंग में आप दे रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू कि न्यू टॉपिक्स आप पढ़ना स्टार्ट करें। कोई मोबाइल पे वीडियोस ना देखें, खुद से जितना हो सकता है मॉर्निंग में करें, बिकॉज फ्रेश माइंड रहता है। इवनिंग में क्या होता है ना सर, इतना जो है कहीं ना कहीं हम लोग आउटपुट मतलब हमारा इनपुट जो है नहीं दे पाते हैं इवनिंग में, क्योंकि जॉब वाला टाइम हो जाता है, शरीर बॉडी पूरी थक जाती है ना। तो हम और फिर नींद आने लग जाती है। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं क्या करता था वही आप सभी को बताऊंगा। इवनिंग में जो भी वीडियो लेक्चर्स मुझे देखने हैं वो मैं इवनिंग में कहीं ना कहीं देखता था, सो दैट उससे मेरे को कहीं ना कहीं जो है नींद नहीं आए, और वीडियो लेक्चर चल रहा है सामने और मैं साथ के साथ जो है नोट्स बना रहा हूँ, सो दैट मेरे को नींद उस पर्टिकुलर चीज से ना आ पाए। क्योंकि जब किताब सामने होगी और जॉब से हम लोग 10 घंटे की जॉब करके आए हैं, तो डेफिनेटली गाइस बता रहा हूँ नींद आने वाली है। तो इस चीज को ना करें। वीडियो लेक्चर्स जो भी आपको देखने हैं, चाहे पेपर 1 का है चाहे पेपर 2 का है, जहां से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो टाइम जो है इवनिंग के लिए बचा के आप रखें। इवनिंग में आप कहीं ना कहीं नोट्स मेकिंग कहीं ना कहीं आप अपना कर सकते हैं, सो दैट जो मोनोटोनस चीजें हो रही हैं उनसे थोड़ा बचा जा सके, और एक प्रोडक्टिव टास्क आप अपनी स्टडी को दे पाए, कर पाए अच्छी तरीके से। तो ये छोटी छोटी चीजें गाइस आप लोग अपने इस रूटीन में जो है फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि क्योंकि एक चीज हो जाती है कि जहां पे एज आई मेंशन इन द बिगनिंग कि मैं जॉब को भी नहीं छोड़ सकता हूं, मेरे को पढ़ाई करना भी इंपॉर्टेंट है। तो वो गाइस टोटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइम को कहीं ना कहीं किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। बस मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा
कि जो भी अननेसेसरी चीजें हम लोग करते हैं ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, उसको थोड़ा सा हम कुछ टाइम के लिए मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर बिल्कुल जो है बंद हो जाओ, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एटलीस्ट अगर हम उसको इतना यूज कर रहे हैं तो उसको मिनिमाइज थोड़ा सा कर सकते हैं, सो दैट अगर 1-2 घंटा मैं इंस्टाग्राम की रील को स्क्रॉल करने में दे रहा हूँ, इट्स बेटर कि मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँ। ये हार्श रियलिटी है, मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँ सो दैट वो मेरे कहीं ना कहीं जो है काम आए, है ना। तो इन छोटी छोटी चीजों को कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे ऑफिस की बात है, मान लो ऑफिस में मेरा टास्क हो जाता था, बचते बचाते जो है मैं थोड़ा सा वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट कर देता था। मान लो लंच वाला टाइम है, वो स्किप करके मैं थोड़ा सा पढ़ लेता था। मान लो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर जा रहा हूँ, तो जैसे बस हो गया, मेट्रो हो गया, वहां पे जो है कहीं ना कहीं वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटा टाइम आप यूटिलाइज करके चीजों को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि गाइस आपको पता है, मैं वापस वही चीज बोलूंगा, जब दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो दोनों को बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि जॉब में भी कहीं ना कहीं आपको आगे जाना है और आपको अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी क्रैक करना है, तो दोनों आपको ही साथ लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम है आपके साथ, सोल्यूशन भी आपको ही करना पड़ेगा। मैं कितना ही टाइम मैनेज कहीं ना कहीं आप सभी को बता दूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किन चीजों से कहीं ना कहीं आप लोग जो है अभी क्या क्या चीजें आपके साथ में चलती हैं और किन चीजों को लेके आप आगे अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए चल सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि सर पढ़े कहाँ से। देखो, ये एक रियलिटी है कि जब हम लोग ऑफिस के साथ, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि कंटेंट को कहीं ना कहीं जो है मैं गैदर करूंगा और फिर जो है मैं पढ़ाई स्टार्ट करूं, क्योंकि पूरा टाइम मेरे को कंटेंट को गैदर करने में निकल जाएगा। तो मैं आप सभी को यही एडवाइस करूंगा, जहां से आपको अच्छा लगता है पेपर 1 एंड पेपर 2 का आप कोर्स बाय कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ओनली जेआरएफ अड्डा है। मैं एज ए मेंटोर आप सभी को यही बोलूंगा कि जहां से आपको समझ में आता है, जिस टीचर से आपको वाइब आता है, जिस टीचर से आपको फील आता है कि हाँ यार इसके साथ मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता हूं, वहां पे जाइए, कोर्स बाय करिए और आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा, आपको जो है कंटेंट को गैदर करने का जो है थोड़ा सा टास्क आपका कम हो जाएगा। थोड़ा सा क्या, वो बहुत बड़ा टास्क एक्चुअली होता है, क्योंकि वो जो मेहनत है आपका एजुकेटर किया होता है। आपको बस लेक्चर देखना है, समझना है, अपना नोट्स बनाना है, पीवाईक्यू एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और अपने प्रिपरेशन को जो है आगे करते हुए चलते जाना है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं और आपको लगता है कि जेआरएफ अड्डा से पढ़ना है या जेआरएफ अड्डा पेपर 1 प्लस पेपर 2 मैनेजमेंट कोर्सेज में एनरोल करवाना चाहते हैं, तो आज ही आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ में सपोर्ट पे आप सभी कॉल्स कर सकते हैं, सपोर्ट पे आप सभी कॉल कर सकते हैं, जहां पे आप सभी के लिए मैं ऑलरेडी जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है पेड कोर्स, जहां पे 2 यूनिट हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। बाकी की यूनिट जो है हमारी साथ में चल रही है। मेरा टारगेट है कि नवंबर की फर्स्ट वीक तक ही मैं अपना कोर्स जो है कहीं ना कहीं वाइंड अप करूं, सेम पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का। तो अगर कोर्सेज में एनरोल करवाना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू अगर आप सभी जाएंगे तो कोर्सेज में अगर आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो आप सभी को जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का ही कोर्सेज यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है जी, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा कुछ भी आपके सवाल होते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी डाउट होते हैं रिलेटेड टू योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आप सभी को आंसर करने का। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए जेआरएफ अड्डा के साथ। और साथ में कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहां पे मैनेजमेंट की क्लासेस होती हैं मंडे टू सैटरडे दिन में 3 बजे। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।